हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज़। आज मोस्टली क्वेश्चन सारे लॉजिकल रीजनिंग के ही हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सारे सवाल यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं। चलिए फटाफट से 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए और जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसमें देखिए, रिप्लेस कर दो इनकरेक्ट टर्म को करेक्ट टर्म से, ठीक है। और एक सीक्वेंस दी हुई है और इसमें बोल रहा है कि ऑड टर्म्स जिस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं उसी सीक्वेंस को इवन टर्म्स भी फॉलो करती हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑड टर्म्स जितने भी हमारे हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, इवन टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो ऑड टर्म्स की सीक्वेंस क्या बन रही है, देखिए 3 में 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जुड़ रहा है। हर नंबर में करस्पॉन्डिंग जो है आपके सामने लिख दिया है ऑड में। 3 में 4 जुड़े 7, 6 जुड़े 13, 8 जुड़े 21, 10 31 ऐसे करके चलते आ रहा है, ठीक है। इवन में देखिए, इवन में भी वही होना चाहिए, 4, 6, 8, 10, 12। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 में +2 करके 4, तो ये गड़बड़ हो रहा है। बाकी सारी जगह तो सही चल रहा है। देखिए 4 में 6 जोड़े तो 10, 8 जोड़े तो 18, 10 जोड़े तो 28, 12 जोड़े तो 40, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे ये क्या है, ये 2 नहीं होगा। ये 2 की जगह देखिए 0 होना चाहिए। तो 0 होता तो इस तरीके से होता, +4, +6, +8, +10 और +12, ठीक है। तो 2 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 0 से, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट वैल्यू क्या है, वो 0 होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। इसको सिर्फ आप 30 सेकंड का टाइम लेंगे और बिना पेन पेपर यूज किए फटाफट सॉल्व करेंगे। इसमें वैल्यू क्या आएगी ये बतानी है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए 7 3 को जोड़े तो 10 आया, 3 6 को जोड़े तो 3 6 को जोड़े तो 9 आया। 10 में से ऐसा क्या जोड़ूं कि 13 आ जाए, तो ये तो 3 आएगा, ठीक है। अब हर कॉलम में ए बी सी है ना, ए बी सी है, तो यहाँ ए है, सी है, तो क्या आएगा, बी आएगा। तो इसकी आंसर क्या है, 3B, ठीक है। काफी सिंपल सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। सीक्वेंस में इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताना है, ठीक है। 3 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए। दोनों ही सीक्वेंस सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए पहली सीक्वेंस नंबर 1 को ऑब्जर्व कीजिए। सीक्वेंस नंबर 1, 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए भाई, हाफ हाफ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो 3/2। फिर 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 5/2। तो देखिए डिनोमिनेटर तो फिक्स है 2 और न्यूमरेटर 1 3 5 7 ऐसे बढ़ते जा रहा है, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर 2 को हम ऑब्जर्व करें तो ये होगा इसका आधा, फिर इसका 3/2 और इसका 5/2। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि C जो है वो 5 गुणित आधा गुणित 3/2 गुणित 5/2 होगा, करेक्ट। तो C की वैल्यू आएगी 75/8। अब इसको पूरा डिवाइड करने मत बैठ जाना डेसिमल वैल्यू तक, थोड़ा ऑप्शन को देख लेना। ऑप्शन में देखोगे तो ये देखिए 9 टाइम्स जाता है, ये तो समझ में आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो 9 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, पूरा डिवीजन करने मत बैठ जाना, तुरंत सॉल्व करना और आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल।
फटाफट से 3 मिनट का टाइमर लगाइए, 3 से 4 मिनट का लगा लीजिए। चलिए 4 मिनट का और सॉल्व कीजिए। ये बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल सॉल्व करना चाहें नॉर्मल सॉल्व कीजिए। और ये अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे अच्छा लगा था ये। चलिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि 5 घंटे में। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक पर्सन एक्स है जो कि प्लेस ए से शुरू कर रहा है, और एक पर्सन वाई है जो कि प्लेस बी से शुरू कर रहा है एट द सेम टाइम टू वॉक टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके का कुछ होगा, ए बी एक्स और वाई होंगे, इस तरीके से एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। उन दोनों के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक्स यूनिफॉर्म स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, वाई वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर, फिर 1.25 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, फिर 1.5 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, एंड सो ऑन, उसी तरीके से बढ़ते जाएगा। यानी कि पहले 1 किलोमीटर पर आवर से चढ़ा, फिर 1.25, फिर 1.5, फिर 1.75 चलेंगे, फिर और 0.25 बढ़ते जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2.25, 2.5। अरे ये तो एपी बन गया भाई। एपी, इसकी स्पीड जो है वो तो एपी के फॉर्म में चल रही है, 1 से शुरू हो रही है और कॉमन डिफरेंस 0.25 प्लस होते जा रहा है सब में। 0.25, 0.25, 0.25, है ना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दोनों के दोनों 5 घंटे में मीट करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है दोनों के दोनों बीच में, मतलब 15 किलोमीटर के बिल्कुल बीच वाली जो पॉइंट होगी उस पर मीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए बढ़िया से एनिमेशन तो मैं लाता ही रहता हूँ। तो ये कारें हैं दो, ये एक्स हैं, ये वाई हैं। ठीक है, एक्स जो है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, वाई जो है वो 1.25, फिर 1.5, और किसी पॉइंट पे जाके दोनों हिट करेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे। तो हमको पता लगाना है कि टाइम और प्लेस कौन सी रहेगी। ठीक है, अप्रोच क्या होगा, हम टेबल बना लेंगे, बहुत सिंपल सा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस पर एक टेबल बना लेते हैं। देखिए, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, पहला घंटा। ठीक है, अभी कुछ और नहीं लिखा है, ऐसा मानिए। ठीक है, एक टाइम के लिए बनाते हैं और एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन नोट करते जाते हैं। चलिए, पहला घंटे में 1.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ये हमारे एक्स महाशय हैं, ये वाई महाशय हैं। तो एक्स कितना कवर करेंगे, 1.5 किलोमीटर, और वाई कहाँ पहुंचे होंगे, यहाँ कहीं 1 किलोमीटर। ठीक है, अब आइए सेकेंड आवर। सेकेंड आवर में फिर से ये 1.5 किलोमीटर कवर किए होंगे, और बी जो होंगे 1 से थोड़ा सा बढ़ गए, 0.25 और बढ़ गया, तो 1.25 किलोमीटर कवर किए होंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना कवर कर लिए, 2.25। ठीक है, इधर से बी पॉइंट से देखें तो 2.25। फिर थर्ड आवर में ये और 1.5 किए, तो ये 4.5 हो गया, ये और 1.5 कवर किए, तो कितना कहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, इसको ना पोजीशन में मार्क भी कर देता हूँ आपके लिए, CDE ऐसे कर लेता हूँ ना, और इसको C' D' ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, ये E'। तो देखिए तीसरे घंटे में y कहाँ पहुंचे, अब 1.25 किलोमीटर के बाद आप क्या करेंगे, 1.5 किलोमीटर कवर किए, तो b ने y ने b पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 + 1.25 + 1.5। ठीक है, 3.75। ठीक है, यहाँ से यहाँ 3.75, अभी ये तीसरा घंटा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा घंटा जैसे आएगा, फिर 1.5 कवर किया इन्होंने, 1.5 कवर किया, एफ पे पहुंचे। ठीक है, और वाई कहाँ पे होंगे, अब देखिए 1.75 किलोमीटर कवर करेंगे, 1.75 किलोमीटर, ये F'। ठीक है, और पाँचवें घंटा जहाँ का हमको निकालना है वैल्यू, पाँचवें घंटे में ये आया, मान लीजिए ये यहाँ पर पहुँचे कहीं पे F, इसको बोलेंगे G पॉइंट। ठीक है, ये 1.5 किलोमीटर फिर कवर किए। ठीक है, एक्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं G पे। वाई कहाँ पे होंगे, वाई देखिए, y इस बार 1.75 के बाद और 0.25, तो ये 2 किलोमीटर कवर किए, 2 किलोमीटर कवर किए, और ये भी इंटरेस्टिंगली कहाँ पहुंचे, जी पॉइंट पे। क्यों, देखिए ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये क्या बता रहे हैं, ये नंबर आपको बता रहे हैं कि x की डिस्टेंस फ्रॉम उसका स्टार्टिंग पॉइंट विच इज a,
ये जो नंबर लिखे हैं ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं y की डिस्टेंस कहाँ से शुरू करके, पॉइंट नंबर बी से, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। तो x भी, अगर मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूं स्क्रीन की, एक बार सब मिटा देते हैं, ये पॉइंट g है और 5वां घंटा जो है उसका स्नैपशॉट ले रहे हैं। तो a जो होगा, x जो होगा वो a पॉइंट से निकल के 7.5 किलोमीटर्स यहाँ पर है, जो कि 7.5 क्या है, 15 का आधा, ठीक है। और b जो है वो भी 7.5 किलोमीटर्स आगे है, जो कि 15 का क्या है, आधा। तो दोनों के दोनों कहाँ मिल रहे हैं, दोनों के दोनों मिड पॉइंट पर मिल रहे हैं, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। और कितने घंटे में मिल रहे हैं, 5 घंटे, 5वें घंटे में ही मीट कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, ठीक है। 5 घंटे भी लग रहे हैं और दोनों के दोनों बीच में मिल रहे हैं, तो बोथ करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। जो अभी लास्ट सवाल आया, इस तरीके के सवाल स्टेट पीसीएस में भी कई बार आते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आपको जब भी टाइम मिले आप कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है। हमारी यूपीएससी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, यूपीएससी की 2023 की, यूपी और एमपी के स्टेट पीसीएस की 2023 की, और यूजीसी नेट की भी 2020 ईयर तो मुझे याद नहीं है, मैथ्स के जो सवाल थे वो हैं। और इसमें 2022 को भी हमने प्रैक्टिस कर लिया, जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं इतने दिनों से, उसमें भी। और अभी हम 2021 को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। ओके ऑफिसर्स, जय हिंद, जय भारत।